अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सन के इरादे से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप अमेरिका के दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को निशाने पर ले रखा है। वो बार बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता रहे हैं। तो वहीं अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप का अगला टारगेट कनाडा होगा? अमेरिका के सैन्य ताकत के आगे कनाडा कितने दिनों तक टिक पाएगा और कनाडा से अमेरिका से मुकाबला करने के लिए किस तरह से कनाडा तैयारी कर रहा है, टॉप एंगल में बताएंगे आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव चरम पर है। अब ट्रंप का अगला निशाना कनाडा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में निजी तौर पर कनाडा पर अपना फोकस बढ़ा दिया। वो सुरक्षा के मुद्दे पर कनाडा में दखल दे सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि आर्कटिक में कनाडा की स्थिति अमेरिका के दुश्मनों, खासतौर पर चीन और रूस के सामने कमजोर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर अपना नया मैप सोशल मीडिया पर डालकर जाहिर कर दिया, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रंप जिस तरह से कनाडा को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, उससे कनाडा इस बात को समझ गया है कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर अब उसका ही है। इसे देखते हुए कनाडा अब अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत संकल्प के साथ नई तैयारियों में जुट गया है। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। कार्नी ने कहा, अमेरिका के लीडरशिप वाला ग्लोबल रूल बेस्ड सिस्टम अब प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है। अब पुरानी व्यवस्था की वापसी बिल्कुल भी संभव नहीं है। We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is. We are taking the sign out of the window. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and most to gain from genuine cooperation. The powerful have their power. But we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act together. That is Canada's path. We choose it openly and confidently, and it is a path wide open to any country willing to take it with us. तो मार्क कार्नी ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में अमेरिकी दबदबा खत्म होने की शुरुआत की बात कह दी। अब तक कनाडा और यूरोपीय देश दबदबे का फायदा उठा रहे थे, और जब ट्रंप ने टारगेट करना शुरू किया तो उन्हें ग्लोबल ऑर्डर, दूसरे देशों की संप्रभुता समझ में आने लगी। कनाडा अब ट्रंप की तरफ से आने वाले नई खतरनाक मांगों का सामना करने की तैयारी में जुट गया है। कनाडा ने अपने दक्षिणी सीमा को मजबूत करने में करीब $1 अरब खर्च किए हैं और आने वाले सालों में अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर और खर्च करेगा। मार्क कार्नी का कहना है कि रूस आर्कटिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके लिए कनाडा अपने नाटो सहयोगियों के साथ काम भी कर रहा है, जिसमें नार्डिक बाल्टिक के 8 देश भी शामिल हैं, ताकि गठबंधन के उत्तरी और पश्चिमी किनारों को और सुरक्षित किया जा सके, जिसमें ओवर द होराइजन रडार, सबमरीन, विमान और जमीन पर और बर्फ पर सैनिकों पर खर्च शामिल है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आर्कटिक में खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी रडार कवरेज देने के लिए ओवर द होराइजन रडार सिस्टम के लिए $4 अरब से ज्यादा का फंड देने का वादा भी कर दिया।
उन्होंने आने वाले सालों में आर्कटिक में मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाने का भी वादा किया है। लेकिन कनाडा के साथ दिक्कत यह है कि जिस अमेरिका के साथ अपनी सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा का वो अभी तक सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा था, वो सीमा उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है। कनाडा अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सीमा को साझा करता है। कनाडा को अब अमेरिकी हमले का डर सता रहा है, जबकि वो नाटो का संस्थापक सदस्य है और कॉन्टिनेंटल एयर डिफेंस में अमेरिका का साझेदार भी। लेकिन अब ट्रंप नाटो सहयोगियों को लगातार चुनौती दे रहे हैं और इसे देखते हुए कनाडा अमेरिका से मुकाबला करने के लिए सैन्य तैयारी की योजना भी बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य योजनाकार कनाडा पर दक्षिण से अमेरिकी हमले का मॉडल बना रहे हैं। इसमें अनुमान लगाया गया कि अमेरिकी सेना एक हफ्ते के अंदर और शायद 2 दिनों में ही जमीन और समंदर में कनाडा की रणनीतिक स्थितियों पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए कनाडा की सेना अपरंपरागत युद्ध की योजना बना रही है। इसमें अनियमित सेना या हथियारबंद नागरिकों के छोटे छोटे ग्रुप्स की ओर से घात लगाकर हमला करने, ड्रोन युद्ध या हिट एंड रन रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सेना के मुकाबले कनाडा की सेना की ताकत आखिर कितनी है। ग्लोबल रैंकिंग से शुरुआत करते हैं। ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है। कनाडा 145 देशों में 28वें नंबर पर, जो दिखाता है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता कनाडा से बहुत ज्यादा है और मजबूत भी। अमेरिका के पास करीब 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ लगभग 68,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के एक्टिव सैनिक कनाडा से करीब 20 गुना ज्यादा है। अमेरिका के पास हजारों टैंक हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 74 टैंक। अगर हवाई ताकत की बात करें, तुलना की बात करें, तो हवाई ताकत में अमेरिका का दबदबा है। उसके पास हजारों फाइटर जेट हैं, जबकि कनाडा के पास कुल 351 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 66 फाइटर जेट हैं। यह अंतर दिखाता है कि हवा में अमेरिका आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अगर नौसेना की बात करें तो समंदर में अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो बड़े जहाज हैं जो फाइटर जेट्स को भी ले जा सकते हैं। साथ ही सैकड़ों युद्धपोत और सबमरीन भी। जबकि कनाडा की नौसेना छोटी है, उसके पास कुल 66 जहाज हैं, जिनमें 4 सबमरीन शामिल हैं, लेकिन कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सैन्य खर्च में भी जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया का सबसे बड़ा बजट है। अमेरिकी डिफेंस बजट $800 बिलियन से ज्यादा का है। इस तरह सैन्य ताकत में कनाडा अकेले अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई सैन्य संघर्ष हुआ तो कनाडा हार जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते या फिर कह ले 2 दिन में अमेरिका कनाडा पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि अगला निशाना ट्रंप का कनाडा है